गाइस, वेलकम यू ऑल इन हिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज जो है हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूजीसी नेट का लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये 2014 जून का पेपर है और पेपर नंबर 2 है ये। आज हम सिर्फ 1 to लेकर 25 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद आंसर और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो है हमेशा पेपर की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें नेक्स्ट अपडेट के लिए। पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चूज कीजिए। आपको हमेशा लिस्ट दी होती है, आपको बताना होता है, मैच करना होता है। देखो, डिफरेंट जितने भी हिस्टोरियन थे उन्होंने अपनी अपनी जब खुदाई की हड़प्पा संस्कृति के टाइम में जो चीज़ें मिली उनसे रिलेटेड जिन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं या जिसने जो चीज़ खोदी है उसके अकॉर्डिंग जो है ये लिस्ट है, आपको मैच करनी है। तो फर्स्ट है जाली प्रकार के उत्खनन पद्धति। तो जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति जो है RAM व्हीलर। नेक्स्ट है स्तर विन्यास का सिद्धांत। स्तर विन्यास का सिद्धांत दिया था थॉमस जेफरसन ने। और रेडियो कार्बन तिथि क्रम पद्धति, रेडियो कार्बन तिथि क्रम FW लिबी ने दी थी। और लास्ट है त्रिआयामी मापन पद्धति, ये दी थी पीटर रिवर्स ने। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट है किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था। तो इसका आंसर है कश्मीर। कश्मीर अभी भी काफ़ी ठंडा एरिया है, जम्मू की बात नहीं कर रहे हैं हम, कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो ठंड से बचने के लिए और जानवरों के अटैक से बचने के लिए नवपाषाण काल में लोगों ने एक जगह रहना शुरू कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू कि जो गड्ढा खोद के कहाँ रहते थे, वो कश्मीर में रहते थे। थर्ड है आपको सूची 1 और सूची 2 में जो सही उत्तर है उसका आपने चयन करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सूची 1 में जो है वो आपके हड़प्पाई पुरास्थल से प्राप्त सामग्री की कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं और 2 में दिया है कि वो इस एरिया से मिली हैं, तो उनको सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो थर्ड है हमारा तांबा जो है, तांबा राजस्थान से मिला है, ये मिला है खेतरी से। शंख मिले हैं कच्छ से, गुजरात से। लाजवर्द जो था एक पत्थर होता था, ये मिला है अफगानिस्तान से। और सोना मिला है साउथ पार्ट ऑफ इंडिया से, ये मिला है दक्कन से, ठीक है। और लाजवर्द जिसको बोलते हैं लैपिस लाउजी, अफगानिस्तान से मिला था, ये 7th BC में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है। फोर्थ का आंसर है डी, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो आपकी आएगी तलवार, ढाल और शिरस्त्राण, ठीक। फिफ्थ, निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था। पुरोहितों की भी अलग अलग कैटेगरी होती थी। जो ब्रह्मा था वो यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था। ये आपका वैदिक हिस्ट्री से क्वेश्चन है। सिक्स्थ है, ये भी आपका वैदिक हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 और 2 को आपको मैच करना है। श्रोत सूत्र, ये है बलि संबंधी नियम है श्रोत सूत्र में। नेक्स्ट है हमारा गृह सूत्र में है हमारा घरेलू अधिकार, गृह मतलब घर। धर्म सूत्र, धर्म अथवा विधि। और लास्ट में है सुल्व सूत्र यज्ञ वेदी को मापना। ये अलग अलग सूत्र हैं और कौन से सूत्र में किस चीज़ की डिटेल दी गई है वो आपको बतानी थी। तो 6 का आंसर है हमारा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका लिस्ट वाला क्वेश्चन है कि इन्हें आपने मैच करना है और सही उत्तर को चूज करना है। तो सूर्य सिद्धांत दिया था आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है आपका पुद्गल जैन, ये जैनिज्म से आया था पुद्गल। और नेक्स्ट है होरा शास्त्र जो है ये एक यूनानी टेक्निक है। और सूर्य सिद्धांत किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। लास्ट है एरिताइन मृद भांड आए थे रोम से, ठीक। 7th का आंसर है हमारा ए। 8th क्वेश्चन भी आपका लिस्ट वाला है। लिस्ट 1 में आपको अधिकारी दिया है और किस किस अधिकारी को कौन सा विभाग जो है वो अलॉट किया गया है, आपको इसका सही उत्तर बताना है, ओके। तो 8th में हम देखेंगे
लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष, सीता जो है हमेशा जमीन से रिलेटेड है, ठीक है, सीता माता भी जो कहते हैं धरती पुत्री थी। तो सीता अध्यक्ष क्या है, कृषि विभाग का अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष माप तौल विभाग का अध्यक्ष। और पण्या अध्यक्ष, पण्या मतलब वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। तो 8th का आपका आंसर है बी। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? तो शहबाजगढ़ी का जो उल्लेख किया गया है, शहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा में, ठीक है, अपने कलिंग युद्ध का, ये उसके शासन के 12वें साल हुआ था। अब हम देखते हैं 10th, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक था पुलुमावी IV। इसका आंसर 10th का सी। किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की थी? तो पाई जो था वो भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट 1। नेक्स्ट है हमारा 12th, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त एक का शासन नहीं था? प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन जो था वो वैशाली पे नहीं था। 13, भारत में किसके शासन में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु सेंट थॉमस आए थे? तो गैंडोफर्निस। 13 का आंसर है हमारा बी। 14, निम्नलिखित बौद्ध पुरास्थलों का सही कालक्रम अनुसार उन्हें लिखिए। तो सबसे पहले आता है सांची का स्तूप, फिर अमरावती, नागार्जुन कोंड, फिर आता है लास्ट में नालंदा। तो 14 का आंसर है हमारा सी। 15, निम्नलिखित अधिकारी में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? तो प्रादेशिक बोन ऑफ डिवीजन, राजुक बैकबोन ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, और युक्तास जो थे वो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल सेक्रेटरीज होते थे वर्क और अकाउंट के। तो नायक जो है वो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में मौर्य काल में जो है वो नहीं था। तो 15 का आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है। तो अभिकथन है कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गए। तर्क कि सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ, कि जी कागज आया तो तभी लिखाई लिखी गई। तो 16 का आंसर है बी, कि दोनों ही सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि कागज आया तो इसलिए उद्योग विकसित हुआ, ठीक। 17, ये किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगरताश समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है? तो ये अमीर खुसरो ने कहा था। 18, सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्नांकित में से कौन करता था? तो सल्तनत काल में अजीज ए ममलिक जो चीफ ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी था, ठीक है। तो 18 का आंसर है हमारा डी, अरीज अ ममलिक चीफ ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट हु वाज नॉट द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। वो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी का नहीं था, बट वो मिलिट्री डिपार्टमेंट का था, चीफ था, अरीज अ ममलिक। 19, देश में अधिकांश अच्छी कृषि जोत एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य से संबंधित उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन है अब्दुल रज़ाक का। ओके, 20th क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किसने ये कहा है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती क्योंकि मूल रूप में उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है? तो ये जो था इमासी ने कहा थी ये वर्ड। तो 20th का आंसर है हमारा सी। 21, शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन से इसमें से कथन जो है वो सही है। तो प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है। उसने कठोरता से कानून व व्यवस्था को लागू किया। तो 2nd और 3rd जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो 21 का आंसर आएगा बी। 22, निम्नलिखित में से सही कालक्रम में रखकर कूट में दिए गए उत्तरों में से कौन सा सही उत्तर है, चिन्हित कीजिए। तो 22 का आंसर आपको अरेंज करना है। सबसे पहले हुआ था खानवा का युद्ध, ठीक, और खानवा के युद्ध के बाद हुआ था चौसा का युद्ध।
चौसा के बाद हुआ था आपका धारमत, और धारमत के बाद पालखेत का युद्ध हुआ था। तो 22 का आंसर है आपका ए। 23, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? तो तारीख ए फरिश्ता ऑफ मोहम्मद कासिम, हिंदू शाह फरिश्ता, ठीक। 23 का आंसर है तारीख अ फरिश्ता। ओके, ये कब लिखा गया था? ये लेट 16th सेंचुरी या अर्ली 17th सेंचुरी में ये लिखा गया था। 24, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? तो ये बात जो थी मुतमिद खान ने कही थी। मुतमिद खान इकबाल नामा ए जहांगीरी में उन्होंने ये वर्डिंग लिखी थी। लास्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको इनमें से राइट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है? तो इनमें से है वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में लगे थे, उन्हें खानाजाद कहा गया। ठीक है, 25 का आंसर है डी। इसके साथ हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक